हेलो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिटर सेकेंड ईयर का पेपर लेके आए हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो करवा दिया है फिटर सेकेंड ईयर का। अब ये सेकेंड वीडियो है फिटर सेकेंड ईयर वालों के लिए। अगर यहाँ केवल फिटर लिखा है तो इसका मतलब सेकेंड ईयर का पेपर है, और जब फर्स्ट ईयर का होता है तो यहाँ पूरा लिखा होता है फिटर फर्स्ट ईयर। तो इससे कंफ्यूज मत होना, केवल अगर फिटर लिखा है तो फिटर सेकेंड ईयर का है वो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और एनालिसिस करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, टैपर्ड सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो वुडरफ की का प्रयोग किया जाता है टैपर्ड सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए। ठीक है, वुडरफ की, ध्यान रखना। हमें जल्दी जल्दी करवाना है, 25 मिनट में ये पेपर ख़त्म करना है ना। बाकी आप लोग आराम से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडिएटर दूरी का नाम क्या है? तो डिंडेंडम। क्या है? गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच जो दूरी हो डिंडेंडम। ठीक है। कह रहा है किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो तरल है उसको द्रव के रूप में प्रयोग किस में किया जाता है? हाइड्रोलिक में। ठीक। कॉपर के अयस्क का नाम क्या है? मेलेकाइट, है ना। और अगर एल्यूमिनियम का आ जाए तो बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का आ जाए तो बॉक्साइड, ध्यान रखना ये है ना। और अगर कॉपर का है तो मेलेकाइट। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी धातु तांबा और टिन का मिश्रण है? तो मुंज धातु, है ना। तांबा और टिन का। अगर पीतल आ जाए तो एक ट्रिक है, पीतल आ जाए तो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं। इस तरह रख सकते हो, पिताजी, क्या? पिताजी। तो पा से पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता, मतलब पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इस टूल्स का नाम बताना है। तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, है ना। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार की मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो हैवी ड्यूटी असेंबली में हेक्सागन हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिसमें क्या होता है, 6 टाइप के वो होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। जैसे आपने एक क्रॉस स्क्रू देखा होगा, है ना। इस तरह का क्रॉस स्क्रू बना रहता है उसको कसने के लिए, है ना। नेक्स्ट कह रहा है बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का यूज करते हैं? तो प्लेन गेज है, प्लेन रिंग गेज, है ना। प्लेन रिंग गेज का यूज करेंगे बाहरी व्यास की जांच के लिए। ठीक। नेक्स्ट, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये। देखो स्नेक का उपयोग किया जाता है तो बेहतर मशीन दक्षता, बेहतर मशीन दक्षता। और स्नेक का यानी लुब्रिकेंट होता है, उसका उपयोग दूसरा क्या है? घर्षण को कम करना, घर्षण को कम करना अर्थात दक्षता को ज़्यादा करना, है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये देखो ये फिर से क्वेश्चन आ गया, ये डायग्राम वाला, है ना। इसका कह रहा है कौन सी पुली है? तो फ्लैट पुली है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्लैट पुली, है ना। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर लेड एलॉय का, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है? कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सी बियरिंग? कॉपर लीड मिश्र धातु का। नेक्स्ट कह रहा है जिग में एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस बुश का यूज किया जाता है? तो स्लिप बुश का। नेक्स्ट कह रहा है हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? हार्ड जर्नल के लिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु, हार्ड जर्नल के लिए। ठीक। पूरा पेपर ही रिपीट हो जाता है ना। ये डायग्राम बताना है। फाउंडेशन बोल्ट का क्या नाम है? तो इस बोल्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको बोलते हैं कॉनिकर वॉशर फाउंडेशन बोल्ट। ठीक। अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए कौन सी बेरिंग डिजाइन किया गया है? तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग किसके लिए? अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार के लिए, है ना। एंगुलर कॉन्टैक्ट
बॉल बियरिंग। नेक्स्ट कह रहा है सिलिंग सिलिंग हुक का सामग्री क्या है? तो हाई टेंसल स्टील है ना, उच्च तनाव इस्पात। किसके लिए? स्लिंग हुक के लिए क्या करेंगे? उच्च तनाव इस्पात का यूज करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? मतलब एक ही दिशा में प्रवाह हो द्रव का, तो नॉट रिटर्न वाल्व है ना, नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब एक ही दिशा में फ्लो होगा। नेक्स्ट स्टील वर्क पीस की संरचना के पर आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टील वर्क पीस की संरचना पर आंतरिक दोष होते हैं, जो स्टील का कोई अंदर मतलब फॉल्ट है तो उसको दूर करने की प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग। पाइपलाइनों में एक्सेंट्रिक्स रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? तो हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह। ये आपकी लाइन वर्टिकल होती है और ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल होती है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? तो प्रेशर गेज। ये क्या करेगा? द्रव में दबाव डालेगा, है ना, इंगित करेगा प्रेशर गेज। लैपिंग क्या है? लैपिंग फिर से रिपीट हो गया, तो प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कौन सा गेज वायुमंडलीय दबाव के ऊपर दबाव को इंगित करता है? तो प्रेशर गेज, फिर से रिपीट हो गया। अभी प्रेशर गेज का क्वेश्चन आया था, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट कह रहा है की का नाम बताइए, कौन सी की है ये? तो इस की का नाम बताना है हमें, इस की का नाम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। इस की का नाम है गिव हेड की। की के कई क्वेश्चन आ रहे हैं, की के कई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है? तो इसका भी एलिगेटर टाइप। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा मतलब एल्बो है ये पाइप फिटिंग के लिए हम लोग यूज करते कि नहीं? तो इसको बोलते हैं 45 डिग्री एल्बो। नेक्स्ट कह रहा है रेडियस और फ्लिट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो हार्डेस्ट स्टील यानी कठोर इस्पात के लिए का यूज करते हैं रेडियल और फ्लैट गेज बनाने के लिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप छोड़ के मत आना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन इस स्नेक की विधि का क्या नाम है ना? तो क्या है? प्रेशर फीड। क्या है? प्रेशर फीड। नेक्स्ट है पाइप के बड़े व्यास को धारण करने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? जैसे बेंच वाइस वगैरह होती है, जो ऐसे ही कह रहा है चेन वाइस का, चेन पाइप वाइस का यूज करेंगे बड़े व्यास वाले पाइप को धारण करने के लिए। नेक्स्ट मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो न्यूमेटिक्स का उपयोग किया जाएगा, है ना। कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करना। कह रहा है व्हाट इज द पाइप फिटिंग, है ना, कौन सी पाइप फिटिंग है ये, है ना, क्या है? तो ये कैप है ना, तुम देखते होगे नल के ऊपर लगा देते हैं ना कैप। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्थिर क्रोमियम स्टील, है ना। साइन बार के लिए क्या बनाएंगे, कौन सा मटेरियल लेंगे? स्थिर क्रोमियम स्टील, ध्यान रखना है। किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो सभी जो दबाव है वो सभी दिशाओं में समान प्रसारित होगा, यानी पास्कल के नियम से। क्या होता है कि अगर हम दबाव डालते हैं तो वो सभी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट होता है पास्कल के नियम से। नेक्स्ट कह रहा है प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव को मापा जाता है? तो गेज प्रेशर, है ना, ध्यान रखना है। प्रेशर गेज से के माध्यम से किस दबाव को मापा जाता है? तो गेज प्रेशर। वायुमंडलीय दाब मत लगा देना आप, है ना, प्रेशर गेज की बात आ जाए तो गेज प्रेशर, है ना। नेक्स्ट टैपर पिनों कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो टैपर पिनों कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो छोटी व्यास, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार।
ये कह रहा है एक्स पार्ट का नाम बताइए, जो ये एक्स पार्ट है इस पार्ट का नाम बताना है। तो इस पार्ट का नाम है अपना क्या है, वॉल्व सीट। क्या है, वॉल्व सीट है ना, वॉल्व होता है, यहीं से प्रेशर रिलीज होता है। नेक्स्ट, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है, यानी दाब की इकाई, यानी प्रेशर की इकाई, दाब की इकाई क्या है, पास्कल। नेक्स्ट कह रहा है किस कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण होता है। एंटी फ्रिक्शन गुण किस में होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज में, फॉस्फर ब्रॉन्ज में है ना, क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन गुण होता है। नेक्स्ट कह रहा है इस की का नाम बताइए। देखो की वाले क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो टेपर्सन की है ना, तो ये आपका दूसरा वीडियो चल रहा है फिटर सेकेंड ईयर वालों के लिए, पहला वीडियो हमने बना दिया है। नेक्स्ट कह रहा है अब वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है आकलन की लागत कौन तैयार करता है, तो अनुमानक। आकलन की लागत कौन तैयार करता है, अनुमानक। कह रहा है विकृति की इकाई क्या है, कोई इकाई नहीं होती, नो यूनिट। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की हमें परिधि बतानी है, 2πr होती है। तो देखो क्या है, 2πr, 2πr यही हमारी सर्किल की परिधि होती है। कौन सा, और अगर एरिया पूछा जाए, यहाँ अगर परिधि पूछ रहा है तो 2πr, और क्षेत्रफल पूछा जाए तो πr²। ठीक है, ये दोनों याद रखना है ना, ये क्षेत्रफल है आपका और ये क्या है, परिधि, तो ये सही है आपका, परिधि पूछ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। प्राधिकरण दरों की सूची अनुसूची को कौन प्रकाशित करता है, तो सरकारी विभाग प्राधिकरण दरों की सूची को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, πr², ये हो जाएगा, घात आ जाएगी इस पे 2 है ना, और ये क्या थी, परिधि थी 2πr है ना। तो कह रहा है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेत दिया जाता है, तो विभिन्न दरों का संकेत दिया जाए तो उसे मूल्य सूची कहते हैं है ना। इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है, तो टूटा हुआ अनुभाग, ब्रेक लाइन टूटा हुआ अनुभाग द्वारा सीमित है। नेक्स्ट कह रहा है लॉक नट या चेक नट को डैश पर चम्फर्ड किया जाता है, तो बोथ साइड, दोनों तरफ चम्फर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, चम्फर्ड किया जाता है दोनों तरफ। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है, तो कौन सा है, स्टीपल है हेड, कौन सा हेड है, स्टीपल हेड है। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड कोण कितना होता है, जब मीट्रिक थ्रेड की बात आ जाए तो 60 अंश होता है, 60 डिग्री होता है ना। कह रहा है बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो बट जॉइंट के लिए इस प्रकार का चिन्ह का यूज होगा है ना, जो रिवेट वगैरह देखते हो, रिवेट लगाते हैं आप लोग, तवा वगैरह लेने जाते होगे है ना, तो हैंडल में उसके रिवेट लगा होता है। कह रहा है आइडेंटिफाई द गिवन रिवेट है ना, इस रिवेट को पहचाने, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या है, स्नैप हेड है ना, स्नैप हेड छाते की तरह है ना। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो इसके क्वेश्चन आपके 25 रहेंगे है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कैरियर के भीतर जॉब के छोटे समूह को क्या कहते हैं, कैरियर पाथवे है ना, कैरियर पाथवे कहते हैं जो छोटे समूह होते हैं उन्हें। व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी का बैलेंस करने के लिए आपके अंदर हॉबीज़ होना चाहिए, जैसे क्रिकेट है ना, फुटबॉल, जो भी खेलते हो आप। नेक्स्ट किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा कर रहा है, इसके बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं, फीडबैक। मान लो आप कैसा काम कर रहे हैं तो आपका फीडबैक आपके बॉस को देना पड़ेगा है ना। नेक्स्ट कह रहा है हम एमोजी का उपयोग तब करते हैं जब हमारी भावनाएं क्या है, व्यक्त करना हो है ना।
नेक्स्ट कह रहा है जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर अधिक खरीदते हैं, है ना। जब आपके पास अच्छा अनुभव होगा तो ग्राहक आपके पास ज़्यादा आएंगे, है ना, अधिक खरीदते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अपना कैरियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या है? इंटरव्यू का सामना करना, है ना। अपना कैरियर शुरू करोगे तो इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा आपको। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ डैश नेबरहुड वंस नीड नॉट फियर, है ना। तो इसमें क्या आएगा? सेफ। मतलब जब आपके पास में पड़ोसी रहते हैं तो आप सेफ महसूस करेंगे। मान लो आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पड़ोसी लेके जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह, है ना। तो व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से, है ना, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, ये बोलोगे आप। पावर पॉइंट हमें किस बात की अनुमति नहीं देता? तो गणना करने की अनुमति नहीं देता, ग्राफिक्स, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट की देता है। कह रहा है 3000 का कितना 3 इज वाट इज द परसेंटेज ऑफ 3000, तो 3 है जो 3000 का कितना परसेंट है? 0.01। अगर 30 होता तो ये कितना है? 0.01 है ना। और अगर यहाँ 300 होता तो 10% और 1% होता तो 30 होता आपका, है ना। 1% कितना होता आपका? क्या होता? 30 होता। और अगर 10% होता तो वो आपका कितना होता? 300 होगा, है ना। नेक्स्ट अपने कैरियर के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है नए कौशल सीखें। आपके कैरियर और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है ना। कह रहा है एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन है? इसके कर्मचारी। मानव संसाधन की बात आ जाए तो इसके कर्मचारी, है ना। क्लीन एक्स, हेल्दी एक्स, डर्टी अनहेल्दी, है ना। इसमें दोनों में बाई आएगा। देखो यहाँ पे बाई नहीं लगा है, यहाँ पे बाई नहीं लगा है ना। तो डर्टी एंड अनहेल्दी, हेल्दी नहीं आएगा यहाँ, अनहेल्दी, है ना। नेक्स्ट मतलब इसका अपोजिट बताना है। क्लीन का क्या हो जाएगा? डर्टी, और हेल्दी का क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। ठीक है, अपोजिट बताना है इसका। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी एक उत्पादन को 1600 रुपये में खरीदा, उसने 11% का लाभ जोड़ा तो उसे कितने में बेचा, है ना। तो देखो सीधी सी बात है बेच दिया, व्यापारी को कितना लाभ होगा? तो 1600 का 10% कितना होगा? 160, और 1% कितना होगा? 16। तो 160 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 176, है ना। 160 प्लस 16 176। कह रहा है स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वयं परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं का परिचय देना। इनमें से क्या सर्च इंजन है? तो गूगल है, फेसबुक नहीं है, हॉटमेल नहीं है, फ्लिकर नहीं है। कह रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कार्डली, है ना, हेल्प। रेन वाटर क्या करता है? जो हम लोग बना देते हैं हार्वेस्टिंग, तो पानी को हेल्प करता है वो, है ना। कीबोर्ड के कौन से बटन से स्लाइड शो किया जा का के समय अंत हो सकता है? तो इसके, है ना, एसके की, है ना। नेक्स्ट एसके की का प्रयोग करेंगे। व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री, है ना। आई एम अफ्रेड, आई हैव डिसएग्री, है ना। नेक्स्ट कह रहा है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जो आपके सैटेलाइट वगैरह होते हैं जीपीएस होते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किस पोजीशन पे हैं आप, कहाँ हैं, ठीक है। तो जीपीएस से पता लगाते हैं। कह रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश डैश काम में बदल गया है, तो मैनुअल मशीन काम में बदल गया है, ठीक है। कह रहा है निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है? गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है? सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन।
अगर किसी की गुणवत्ता बनी जाए तो उसे क्या बोलेंगे? टिकाऊपन। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं ये। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने डैश स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, ऑनलाइन मार्केटिंग का। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना शुरू कर दिया। इस तरह समझ सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, है ना, नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं को वितरण को कहा जाता है। तो डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसी सेवाओं के वितरण को क्या कहा जाता है? क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। एक आदमी 100 रुपये में लैंप खरीदा और 120 में बेच दिया, उसको कितना % का फ़ायदा होगा? 20% का, है ना। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। 2 वीडियो हो गए हैं फिटर सेकेंड ईयर के, तो दोनों वीडियो आप देख लो। कम से कम आपका 90% बन जाएगा और बाकी हम PDF भी शेयर कर देंगे आपको। तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लो। मिलते हैं फिर, इसके लिए धन्यवाद।